मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर उस्मान कादिर को बचपन में छोटी ईद पर कितनी ईदियां मिलती थीं और अब कितने हजारों रुपए ईदियां देते हैं। ईद पर कौन सा क्रिकेटर सबसे पहले ईद मुबारक का मैसेज करता है। मेरे वालिद साहब जो थे मुझे एक दफ़ा बुलाया, मुझे कहते हैं अगर तुम कुरान पाक हिफ्ज़ करोगे तो सारी ज़िंदगी में तुम्हें बैठ के खिलाऊंगा। आप हाफ़िज़े कुरान है, नमाज तरावी पढ़ाने का कभी शौक या मौका ऐसे हुआ है? 23 मैचों में पाकिस्तान के लिए 29 विकेट लेने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर उस्मान कादिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो सर ये बताइएगा कि इस बार आप ईद किस तरह गुजार रहे हैं, आप ईद अमूमन किस तरह गुजारते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। ईद जो है वो हमेशा की तरह जैसे पहले बचपन में जैसे ईद होती थी वैसी तो ईद नहीं रही है, क्योंकि अब्बू होते थे उस टाइम और ज़ाहिर सी बात है पिछले कुछ अरसे से कुछ 3-3.5 साल हो गए, तो हमारे लिए तो वैसी ईद नहीं रही है। अब हमारे बच्चे हैं, अब हम हमको देख के खुश होते हैं, तो मेरे ख्याल से कि बच्चों की जो है तो बच्चों के लिए मोस्टली जो है वो ईद होती है। बड़ों के लिए जो है वो उनका जो बचपन गुजरा है और पैसे जैसे पहले हालात थे, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और वैसे हालात भी नहीं है अब, और ईद जो है वैसी रही भी नहीं है। आई थिंक कि अब जो ईद होती है सिर्फ बच्चों के लिए। ठीक है, ईद की नमाज़ पढ़ के जब घर आते हैं सबसे पहले किसको ईद मिलते हैं और सबसे पहले मैसेज किसको करते हैं और किसका मैसेज आपको आता है? आई थिंक कि कभी नोट नहीं किया है सच, क्योंकि अब तेज़ दौर है, फास्ट दौर है, और आप जो है उसके अंदर एक ग्रुप जो है तो उसके अंदर मैसेज कर देते हैं तो किसी का भी आ सकता है। बट ये है कि मैं जो मेरा होता है मैं अपनी अम्मी को करता हूँ और आके सबसे पहले जो है बच्चों से, वाइफ से ईद मिलता हूँ। फिर उसके बाद जो बहुत क्लोज़ हैं जैसे बाबर है, इमाम है और 3-4 दोस्त जो है बड़े क्लोज़ है, तो उनका मैसेज करता हूँ, उनको मिलता हूँ, उनके साथ चले भी जाते हैं मिलने के लिए और उनका मैसेज भी आ जाता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में से किसको सबसे पहले मैसेज करते हैं ईद मुबारक का और किसका आपको आता है? कोई स्पेसिफिक नहीं है। और मैंने आपको बताया कि जैसे अब व्हाट्सएप जो है वो बड़ा फास्ट है और आप एक दफ़ा किसी को भी मैसेज करते हो हर जगह पे चले जाते हैं, तो आई थिंक कि मैंने कभी इस तरह नोट नहीं किया। आप किसको करते हैं? मैं सबसे पहले जो है जो मेरे बहुत क्लोज़ है, बाबर को ऑब्वियसली सी बात है, मैं उसी को करता हूँ। इमाम को करते हूँ क्योंकि हम लोग बैच मेट्स हैं, हम लोग बहुत देर से एक दूसरे के साथ है, तो मैं सबसे पहले जो है उसी को करता हूँ। बचपन में ईदियाँ कितनी इकट्ठी हो जाती थी और उन ईदियों का करते क्या थे? खिलौने खरीदते थे या खाने खाते थे? नहीं, लास्ट टाइम जब मुझे याद पड़ता है कि जब पतंगबाजी जो थी वो खुली हुई थी जी, तो हमने पैसे वगैरह इकट्ठे करके चरखी ली, पतंगे लिए, हम लोगों ने प्रॉपर गेम की उसकी, और आई थिंक कि वो बड़ी अच्छी ईद रही थी। कि मैं आपको बात बता रहा हूँ 2006 की बात बता रहा हूँ, तो आई थिंक कि वो एक बहुत यादगार ईद रही है मेरे लिए। और पैसे कोई ऐसे कभी गिने नहीं है, बट ये है कि काफ़ी इकट्ठी हो जाती थी। ठीक है, ये बताइएगा वालिद साहब से ज़िद करते थे कि ईदी ज़्यादा दें या किसी से ज़िद करते हो फैमिली में कि मुझे ज़्यादा ईदी दो? अब्बू के साथ मैं मेरे नज़दीक हैं वो मेरे वालिद साहब जो थे, वो मैं उनके बहुत क्लोज़ था, मैं उनका बहुत लाडला था, तो मेरी जो जितनी भी ख्वाहिशात होती थी वो पूरी करते थे। उन्होंने मुझे एक दफ़ा बुलाया, मुझे कहते अगर तुम कुरान पाक हिफ्ज़ करोगे तो सारी ज़िंदगी में तुम्हें बैठ के खिलाऊंगा। तो मुझे उस टाइम तो नहीं पता था क्योंकि मैं छोटा था, तो उनकी 2 ख्वाहिशात थी कि मैं एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और एक मैं कुरान पाक को, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों उनकी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं और मैं आई एम वेरी प्राउड फॉर दैट। और इसमें यह है कि ज़िद तो नहीं करता था, क्योंकि कुछ कभी भी मैंने उनके पास जाना है या कभी भी मैंने उनको कुछ कहा तो उन्होंने कभी मुझे ना नहीं की। तो मेरा ज़्यादा वारदात डालने का तरीका ये होता था कि कोई मेहमान आया हुआ तो मैंने उसके सामने जाकर पापा के पास चले जाया तो कहना पापा मुझे 500 या 1000 थे, तो वैसे भी वो ना नहीं करते थे, तो वो तो मेहमानों के सामने वैसे ही बंदा जो है वो कहता है कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, तो मुझे कभी भी ना नहीं की उन्होंने। घर के छोटे हैं, फैमिली में सबके बच्चे अब हो चुके हैं, तो अब आपकी ईदियाँ देने की बारी आ गई है, तो कितने हज़ारों रुपए लग जाते हैं आपके? जब मीठी ईद आती है, कहने को मीठी ईद है, तो आपका कितना मन कड़वा कर जाती है ईदियाँ दे दे के? नहीं, मन तो कड़वा नहीं करती। देखें हमारे भी बच्चे हैं, जैसे फैमिली में और भी बच्चे हैं, तो मेरा तो वैसे ही दिल इतना खुला है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल करता है कि मैं जो भी मेरे पास है मैं उसको दूँ ईद। बट ये है कि कोई ऐसे कभी नोट नहीं किया कि कितने पैसे चले गए, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जितना नवाजा है इतना ही कोशिश करते हैं कि गरीबों को भी हेल्प करें, जितनी हेल्प हो सके वो करें। बट ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं लगे, तो मेरी कोशिश यही होती है कि इसी तरह होना चाहिए। मीठे में क्या खाते हैं? घर में क्या लिस्ट देते हैं कि आज ये पकाया जाए, सारा दिन मैं ये खाऊंगा मीठे में? ये लिस्ट की बात कर रहे हैं, लिस्ट नहीं देते हैं, बट ये है कि घर में जो पका होता है वो खा लेते हैं, कोई ऐसे कोई फरमाइश नहीं होती है।
वाइफ को पता होता है क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो वो अपने हिसाब से जो है वो बना लेती है और वो ख्याल भी बहुत करती है। आप खुद भी बनाते हैं ईद पे? आपको शौक है खाना बनाने का? नहीं, मैं ईद वगैरह पे तो नहीं बनाता, बट मेरे हाथ की वाइफ और जो दोस्त वगैरह वो बोलते हैं कि लस्सी बहुत अच्छी बनाता हूँ और अंडा स्क्रैम्बल एग जो है वो बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो मेरे हाथ जो सहरी में मोस्टली जो होता है यूज़ होती है, तो ये लोग आके सहरी वगैरह जो है वो करते हैं, तो मेरे हाथ का ये लस्सी और अंडा वगैरह खाते हैं। तो बाकी दिनों में जो है वो मैं नहीं करता हूँ कुकिंग वगैरह। ईद पर कभी आपके पास टाइम निकला है तो अपने मैचेस कभी लगा के देखें आपने? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, टाइम निकलता ही नहीं है, क्योंकि मेहमान जो है वो इतने आ रहे होते हैं और वैसे भी बेसमेंट में स्नूकर पड़ी हुई है, तो दोस्त यार जो हैं वो आते हैं, स्नूकर खेलते हैं। मुझे भी शौक़ है स्नूकर खेलने का, तो मेरी भी कोशिश होती है कि ईद वाला दिन जो है वो स्नूकर से बंदा जो है वो ख़त्म कर ले और बाकी जिनसे मिलना मिलाना है वो भी मिलता रहे। प्रोफेशनली खेलते हैं स्नूकर आप? नहीं, प्रोफेशनली तो नहीं खेलता हूँ, बट मुझे शौक़ है खेलने का, बट इतनी खेली है कि अब थोड़ी थोड़ी गेम ठीक हो गई है। अमूमन आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं छोटी ईद पे, इस बार पाकिस्तान में, तो क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाएंगे? मिसिज ने बताया हो कि यहाँ भी जाना है घूमने फिरने, या बच्चों की फरमाइश? बच्चे तो छोटे हैं अभी, उनकी तो फरमाइश कोई नहीं है, बट ये है कि अम्मी की तरफ चले जाएंगे, भाई की तरफ, या ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में आप कहाँ जा सकते हैं, एम्पोरियम चले गए, या बच्चों को लेके कहीं कोई यहाँ पे एक जगह है वहाँ पे चले गए। बट ये है कि कोई आउटिंग की जगह नहीं है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से जो हमारे लिए आउटिंग होती है वो ये किसी के घर चले गए, कोई घर पे आ गया, तो मोस्टली हमारे पाकिस्तान में यही कल्चर है। आई थिंक पुराने दोस्तों को मिलते हैं, बचपन के जो स्ट्रीट फ्रेंड्स होते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलता है, अभी भी उनसे राब्ते में है। स्कूल के फ्रेंड जो है उनके साथ राब्ते में, तो उनके साथ आप कभी भी उनकी जो आपकी गैदरिंग आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है। अच्छा, आप हाफ़िज़ कुरान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, सरफराज अहमद के बाद दूसरे, तो ये बताएगा कि नमाज तरावी पढ़ाने का कभी शौक़ या मौका ऐसे हुआ है? नमाज़ तरावी पढ़ाने का शौक़ तो नहीं हुआ कभी, बट डर लगता है उसमें कि अगर आपकी गलती निकल आए ना तो फिर वो बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि एक दफ़ा मैंने उसको पता नहीं शायद मुसल्ला कहते हैं या पता नहीं, उसको एक स्पारा जो होता है वो पढ़ते हैं, तो मैंने एक दफ़ा पढ़ा था, उसमें मेरी 1-2 गलतियाँ निकल आई थी, तो मैं आई फील रियली एम्बैरेस्ड। तो पता नहीं इसमें नहीं होना चाहिए एम्बैरेस, क्योंकि गलती इंसान है, इंसान से गलती होती है। बट ये है कि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसको रिवीजन करूँ, उसको याद करता रहूँ। मेरी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह डेली की रूटीन भी यही है कि अगर एक चीज़ आपने कर ली है तो मैं उसको रिवीजन करता रहूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस दफ़ा भी जो है वो 2-3 कुरान पाक जो है वो ख़त्म किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है साथ साथ। पाकिस्तान का कल्चर है, यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं और घर में सो के गुजारते हैं, बल्कि पहला दूसरा दिन तो सो के गुजारते हैं। आप भी ऐसे ही करते हैं? नहीं, असल में रूटीन ऐसी बनी होती है मेरी, स्पेशली रूटीन ऐसे होती है कि मैं सैरी करके सोता हूँ और मैं उठता हूँ तकरीबन 1-1:30 या 2 बजे तक उठता हूँ। उसके बाद जो है रूटीन इस तरह की बनी होती है, तो मैं भी नमाज़ पढ़ के आके थोड़ा सा खा के मैं भी सो जाता हूँ और मैं उठता हूँ 1-1:30 बजे। बाकी फिर सब रेडी वगैरह, फैमिली वगैरह रेडी हो जाती है, तो फिर उसके बाद फिर कहीं जाना वगैरह हो तो वो होता है। अब ईदियाँ मिलती हैं आपको? देते तो हैं लेकिन आपको मिलती हैं? मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे बड़े जानने वाले हैं जिनसे मैं उनसे ज़बरदस्ती ले सकता हूँ। बट एक जो ख़ास जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा वो आतिफ़ भाई हैं। वो कभी भी मैं कभी भी उनसे मिलता हूँ ईद वाले दिन, तो वो कभी भी अपना हाथ नहीं रोकते। मैं उनसे नहीं भी मांगता तब भी वो मुझे ईद देते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई बड़ा है, आपके ऊपर भी एक बड़ा है, तो वो आपको ईद वगैरह देता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके हाथ से ईद लेना।